हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। अगर आप भी नीट या फिर जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पता ही होगा कि जिस तरह से कोरोना वायरस की कंडीशन के कारण एग्ज़ाम पोस्टपोन करा दी गई है, तो सरकार की तरफ से क्या क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है, तो उसी को हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखा है कि आपको अपने साथ सैनिटाइज़र, मास्क और जितनी भी आपकी दवाइयाँ है, पानी की बोतल है, ये सब आपको साथ में ले जाना होगा। एग्ज़ाम वाले दिन अपने साथ में रखना होगा, क्योंकि अगर आपकी वहाँ पे कोई भी क्रिटिकल कंडीशन होती है तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल होगे। सरकार किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वहाँ पर आपको स्टैंड लेना होगा और आपको अपनी दवाइयाँ साथ में ले जानी होगी। तो ये पहला पॉइंट है कि आपको सैनिटाइज़र साथ में ले आना होगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट इन्होंने मेंशन करा है, इन्होंने यही मेंशन करा है कि अगर कोई 2 पहिया वाहन से आते हैं तो उस पर एक छात्रिया है। मतलब अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं, अगर आपके पास स्कूटी है या बाइक है, तो आप उस पर अकेले ही जा सकते हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स नहीं जा सकते 2 व्हीलर पे। दूसरी बात ये बताइए कि अगर आप जो है कार से आते हैं या फिर कोई दूसरे अन्य वाहन से आते हैं तो उसमें सिर्फ 2 छात्र ही साथ में आ सकते हैं। 2 लोग कार में जा सकते हैं और एक जो है बाइक पे जा सकता है। ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का उनका प्रावधान है, और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाना चाहते हैं तो किसी भी तरह से रिस्क नहीं लेना चाहती सरकार। और अगर कोई बसों में आते हैं तो बसों में आधी आधी सीट्स कर दी जाएगी। मतलब कि अगर उस बस की स्ट्रेंथ 50 है तो उसमें सिर्फ 25 लोग ही जाएंगे। अगर पहले 50 लोग जाते थे तो अब सिर्फ 25 लोग की सीट भराएगी। तो इस तरह से जो है सरकार एग्ज़ाम कराने का प्लान कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ तो कोविड के कारण जो है सरकार ने सभी छात्रों को सूचित किया है कि किसी भी छात्र से वहाँ पर इंटरेक्शन ज़्यादा ना रखें, क्योंकि जितना ज़्यादा इंटरेक्शन होगा हो सकता है कि सामने वाला बंदा कोरोना पॉजिटिव हो और आपको रिस्क लेकर एग्ज़ाम देने तो जाना पड़ेगा। क्योंकि सरकार की कोई भी नीति नहीं है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो, तो आपको सरकार की नीति के अराउंड चलना पड़ेगा। आपका साल आपको वेस्ट नहीं करना है, तो एग्ज़ाम देने आपको जाना ही पड़ेगा। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको संक्रमण हो जाए, इसलिए आपको अपनी पर्सनल सेफ्टी रखना चाहिए। तीसरी बात हो गई। चौथी बात मैं आपको बताऊं तो परीक्षा के समय जो वो है आपका समय है, उसको इसमें लिखा है कि समाप्त होने के बाद एकत्रित ना हो। ऐसा नहीं कि परीक्षा अगर ख़त्म हो गई है तो आप उसको डिस्कस करने के लिए एक साथ खड़े हो गए आके और डिस्कस कर रहे हो पेपर आके, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होंगे, पुलिस वाले होंगे और फोर्स भी हो सकती है। जो भी अरेंजमेंट वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पर आपको सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो करनी है, और सुरक्षा के अनुसार प्रणाली आयोजित की जाएगी। आपकी पूरी सुरक्षा वहाँ पे निर्धारित की जाएगी। और हो सकता है कि आपकी जो अगली बार से एग्ज़ाम्स हो वो सारी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी हो जाए। तो अभी कुछ ऐसा इसमें मेंशन नहीं करा है तो मैं आपको वो सब नहीं बताऊंगा। ये जो न्यूज़ है ये मैं आपको बताने वाला था। तो थैंक यू वेरी मच। आपको अगर सही लगी हो न्यूज़ और सैनिटाइज़र आपको साथ में ले आना है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। और नीट से रिलेटेड पूरी न्यूज़ मैं इस वीडियो या फिर इस चैनल पर डालते रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।